नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में मंथन किया गया और इसके लिए लखनऊ के सुप्र मार्ग स्थित उद्यान निदेशालय में सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की प्रथम बैठक और निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। साथ ही निर्यातक एफपीओ और सीआईएसएच मंडी परिषद और साथ ही कृषि विपणन एपीडा आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में एमओयू भी साइन किया गया। जीवन में कुछ अच्छा करते रहना ये हर किसी का कर्तव्य है। हमारा उद्यान विभाग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर का। भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की और साथ ही इस दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित हो गई है और गलत सूचना से बचने का आग्रह किया गया। टैरिफ का जहां तक मामला है, इस पर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और मैं चाहूंगा कि आप उस स्टेटमेंट पे अपनी नजर उस पे लाएं। जहां तक व्हाइट हाउस के वक्तव्य का सवाल है, मेरा आपसे मानना होगा कि आप इस सवाल को व्हाइट हाउस को ले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मधु, आपका सवाल भारत अमेरिका साझेदारी के बारे में है कि कैसे आप इसको आगे जाते देखते हैं, सही है? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साझा इंटरेस्ट्स, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे जो मजबूत पीपल टू पीपल टाइज, लोगों के बीच में जो आत्मीयता है, इस पे आधारित है। ये साझेदारी कई एक बदलाव और चुनौतियों का सामना कर चुका है। अभी हमारा फोकस है कि जो सब्सटेंटिव एजेंडा हम दोनों देशों ने तय किया है और हम जिसके कमिटेड हैं, उस पर हम केंद्रित रहें और ये हमारा विश्वास है कि साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। I think many would like to have this in English, I guess, yes. India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. प्रणय, आपका पहला सवाल टैरिफ के मुद्दे को लेके है। उस पर मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस पर भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जो कि पब्लिक डोमेन में है। इसके अलावे हमारे वाणिज्य मंत्री ने भी पार्लियामेंट पे स्टेटमेंट दिया है। तो मैं आपका और सभी लोग जो इस मुद्दे पर इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक रक्षा वाली बात जो आपने उठाई उसकी बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा सुरक्षा की जो पार्टनरशिप और साझेदारी है, ये काफी मजबूत है और आने वाले दिनों में और कुछ ही हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में ये मजबूती, इसमें और भी मजबूती आई है और ये पोटेंशियल है कि ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी आगे चले। इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट साझेदारी समझ जो हम लोगों ने बनाई है 21वीं शताब्दी के लिए, उसके तहत और आगे बढ़ती रही। जहां तक स्पेसिफिक सवाल आपने उठाया F-35 के बारे में, उसको मैं आपको कहूंगा कि जो रेलेवेंट मंत्रालय है
उनको अपना सवाल आप वहां ले जाएं तो अच्छा रहेगा, उस पर वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। Just to answer that question in English, we have strong ties with the United States. These ties have strengthened over the last several years and decades. There is potential for this partnership to grow further under the India-US Compact for the 21st century. As far as the specific question was concerned, I said that it would be good if he took that question to the relevant ministry to give more details, share more details on that particular issue. Sridhar, that should answer your question as well. That would answer, how we look at India-US partnership going forward in the light of recent developments. So I had asked on the impact of the economy. On the impact of the economy, again, the Commerce Minister has made a statement. A statement was also made from the government side on this particular issue, where various issues have been talked about. We have talked about how that we are looking into the implications of this. So I would refer you to these statements. The Quad, yes, I told you that India-US partnership, I talked about the broader contours of the India-US partnership, and that we remain committed and confident that the relationship will continue to move forward. चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में डीजीपी ने 1930 साइबर हेल्पलाइन के विस्तारित कॉल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद डीजीपी ने कहा कि अब ये 30 सीटों वाला 24 घंटे सुविधा केंद्र है, जहां 94 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी कार्यरत है, जो यूपी में बढ़ते वित्तीय साइबर अपराधों पर तेज और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस विस्तार के माध्यम से हमने तकनीक सक्षम, तुरंत और जन केंद्रित साइबर सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। 5 लाख रुपए की एफआईआर सीमा समाप्त करना, जोन स्तर पर साइबर कमांडो की नियुक्ति और व्यापक साइबर प्रशिक्षण पर जोर। इन नीतिगत सुधारों को साइबर अपराधों की जांच और डिजिटल युग में जनता के अनुकूल पुलिसिंग को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने 2025-26 से 2028 से 29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के परिव्यय में 6520 करोड़ रुपए की वृद्धि करके इसे सुदृढ़ करने का निर्णय को भी मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और साथ ही झारखंड के 13 जिलों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 574 किलोमीटर तक इंडियन रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा। साथ ही कैबिनेट ने मौजूदा क्षमता बढ़ाने के लिए अलुआबारी और साथ ही रोड न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक देश के कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और कोऑपरेटिव मंत्रालय नया बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे सेक्टर में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में कोऑपरेटिव सेक्टर में एक के बाद एक रिफॉर्म्स आते जा रहे हैं और आज जो बड़ा फैसला लिया गया, इस फैसले का महत्व आप समझिए। एनसीडीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए, चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में माननीय श्री अमित शाह जी ने
गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एनसीडीसी जो लोन देती है, उस लोन में करीब करीब 99.8% रिकवरी है। नेट एनपीए जीरो है। नेट एनपीए जीरो है। बहुत बड़ी बात है ये। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड टर्म इटसेल्फ आर मोर देन वर्थ 9 लाख करोड़ रुपीस। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया, और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। हम सब जानते हैं इरेडिएशन होने से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, क्रॉप आ गया, क्रॉप आने के बाद में स्टोरेज उसकी करनी है। स्टोरेज करने के लिए जो साइंटिफिक तरीका है वो है उसको इरेडिएट करके स्टोरेज करना। उससे उसकी लाइफ बढ़ती है और उसके अंदर कंटामिनेशन खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो ये जो साइंटिफिक तरीके से फूड के स्टोरेज का मेथड है वो इरेडिएशन से होता है। दूसरा, फूड टेस्टिंग लैब होने से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और एससी और एसटी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए जरूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियां इस सेक्शन से जाती है। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियां आती है और इधर
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब की कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट है। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक रिएक्शन दिया। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया साझा की है और लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की संजीव उद्घोषणा है। ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर जनपद चित्रकूट स्थित राजापुर में पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय मुरारी बापू जी के पावन सानिध्य में आयोजित श्री तुलसी जन्मोत्सव 2025 में सहभाग किया और इस अवसर पर सनातन धर्म के प्रति सेवाओं के लिए श्री राम कथा के मर्मज्ञों को रत्नावली तुलसी व्यास और वाल्मीकि पुरस्कार को सम्मानित भी किया गया। आयोजन में पधारी सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों और भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन। चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। चित्रकूट की जब चर्चा होती है, मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मेरे सामने ये बात सामने आई थी। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि पहला दौरा बुंदेलखंड का करें, थोड़ा बुंदेलखंड की समस्या का समाधान करने के दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं चित्रकूट आया था उस समय हमारे जनप्रतिनिधिगण वहां पर इस कार्य के लिए हम लोगों को कहे कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए यहां के लिए, और हमारी सरकार ने तय किया, डबल इंजन की सरकार ने तय किया था कि कोल हो, भील हो, जितनी भी वनवासी जातियां होंगी, जनजातियां होंगी, उनको हम सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, यानी शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को उन्हें 100% उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और लगातार उस पर कार्य हो रहा है। ये हमने ये सब करके उनके प्रति कोई उपकार नहीं किया है, ये प्रभु राम के प्रति उनके पूर्वजों के द्वारा की गई सेवा के प्रति हम सब की कृतज्ञता है कि भगवान राम के प्रति उस समय वनवास कालखंड में जो सेवा का भाव उस समय इनके पूर्वजों के द्वारा दिखाया गया था, उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके
वर्तमान पीढ़ी के जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो, ये परिवर्तन करने की दिशा में हम सब एक प्रयास प्रारंभ किए और उसके कुछ अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। और आज जब यहां पे पूज्य मुरारी बापू की पावन कथा तुलसी जयंती के अवसर पर यहां पे राजापुर में पूज्य बापू ने जब आयोजित करने का निर्णय लिया तो ये मेरे मन में भी था कि राजापुर में, लालापुर तो कई बार आया लेकिन राजापुर भी आना है और राजापुर में भी आकर के कुछ किया जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि यमुना मैया यहां से बहती है। यमुना मैया पर राजापुर में तब भी तुलसीदास जी के जीवन में यमुना मैया की बड़ी कृपा रही है और आज भी इस पूरे क्षेत्र के लिए वह एक जीवनदायिनी नदी है। तो वहां पे एक रिवर फ्रंट बन जाए तो उसको लेकर के आज इसीलिए जल शक्ति मंत्री को लेकर भी आए हम लोग। हमारे कृषि और कृषि शिक्षा के हमारे जो मंत्री हैं शाही जी को भी लेके आए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से शाही जी मेहनत करते हैं। दलहन, तिलहन, मकई, यानी इन सब का दायरा बढ़ा है। किसानों की आमदनी में कई गुना वृद्धि करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति प्रारंभ की। याद करिए 2014 के पहले सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, इसकी जानकारी सामान्य लोगों को नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने वादे कर दिया कि सबका हम सॉइल हेल्थ कर, सभी मिट्टी की जितनी भी माटी होगी हर खेत की मिट्टी का सॉइल हेल्थ का चेकअप कराएंगे। आप सोचो, हम अपना ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, शुगर नपवाते हैं, मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा फीवर की स्थिति होती है, हरारत होती है, हम अपना टेम्परेचर नपवाते हैं। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उसके स्वास्थ्य की कभी हमने चिंता नहीं की। पहली बार हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक पैमाने पे पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया। सॉइल हेल्थ के लिए एक बड़े प्रयास प्रारंभ हुए और सॉइल हेल्थ के इन कार्यक्रमों के माध्यम से। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज